राधे राधे गुरुजी जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैरानी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। मतलब आपकी जाति क्या है? गड़रिया पाल गड़रिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड है? गोंड गोंड। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। कुत्ते? जी। कुत्ते को रोटी देने से मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तुम पैदा नहीं थी, कुत्तों की वकील। पर सबका विधान है। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहनते। सॉरी पैर में इसीलिए पहनते। कुत्तों की वकील बनी हो। गुरुजी, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ अपने हिसाब से, सुबह भी और शाम भी। पर सब कहते हैं कि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं। तो मम्मी बीमारी से जूझ रही है, क्या बीमारी है? कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है। और अभी होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। इस समय भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूँ या ना करूँ। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी। क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। और महाराज जब शादी विवाह कुछ काम होता है, अच्छा काम, तो वहाँ पर राम नाम सत्य बोलने पर क्यों यह शुभ माना जाता है? हाथ से आदमी खाता भी है, ठीक है, और हाथ से शौच भी करता है। ठीक, तो खाते समय शौच कर सकते हो? नहीं। लेकिन किस हाथ को किस टाइम पे कहाँ ले जाना है, इसकी भी तो एक मर्यादा है। तो गुरुजी मेरे वो 2 मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं, जरा एक बार सुनना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है? आदमी का मरने का नहीं पता होता, सब कुछ खाना चाहिए। फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपक गए, वो देखो पीछे पीछे। बोलो कि नाले का भी थोड़ा पानी पी लिया करो। वो सुन रहे हैं। सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा। अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ, सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनुरुद्राचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा। जी देखा है? जी, बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? अच्छा, आपके यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। ठीक है। जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो गोलियां आती है नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। कि क्या, कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे। लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, 70 लोगों को गोली दे दिया। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। कितना था पैसा कैश? कैश था 25-30 लाख रुपया। तो नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। एक पत्नी ने गुस्से में बोल दिया पति को, तुम जानवर हो, जानवर, एक नंबर के जानवर। पति बड़ा अच्छा था, मजाकिया किस्म का था। देखो कितना बढ़िया पति होना चाहिए। पति लोग ध्यान से सुनो, पत्नी जानवर भी तुम्हें बोल देना, बुरा ना मानो। पति मजाकिया था, होशियार था, समझदार। उसने पत्नी को बोला, पत्नी गुस्से में थी, पति को लगा कि आज इसे हंसाते हैं। पत्नी ने बोला तुम तो जानवर हो। कोई और पति होता तो भड़क जाता, लेकिन वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मकता से भरा। बोला सुनो, तुम ठीक कह रही हो,
हम जानवर हैं, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। पत्नी हंस पड़ी। इतनी सी बात से बात खत्म हो गई। और अब आप बात बनाओ, देखो जानवर बोल दिया, तू भैंस है, तू ये है, बोलते रहोगे और वह लड़ाई करो। लड़ने की बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन लड़ाई खत्म करने की भी बातें हो सकती। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी? हाँ, गुरु जी होना। गुरु जी, हाँ। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में। मैया बैठो मेरी माँ, बुढ़ापे में भी लड़ रही है मैया। कितनी ताकत है, बहुत ताकत है। बैठ जाओ मेरी माँ। काहे मारे डाल रही उसको? आपसे मिलना चाह रहे तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ अकेले मिलना सही है? फिर ना, आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ। नहीं। जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, करनी है? हम नहीं, हमारा कहने मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर परिवार। पर्सनल है बेटा। गुरुजी राधे राधे जी। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं, तो वो पाप ही उल्टे मुंह केवल गिरते हैं। जैसे आप कहते उल्टी, उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप।